श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 30 जनवरी और है प्रदोष तिथि, द्वादशी तिथि। और प्रदोष तिथि के दिन महादेव का तो बहुत खास और विशेष दिन है। और ये आया है शुक्रवार की प्रदोष। शुक्रवार की प्रदोष होती है विशेष मनोकामना पूर्ति प्रदोष। और इस प्रदोष पर आप गुरु जी द्वारा बताए गए नए उपाय जो आपने अभी तक नहीं किए, उन उपायों को आप कर सकते हैं और कर अपनी मनोकामना को अतिशीघ्र पूरा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय गुरुजी ने कहा है, अगर आप बहुत ज्यादा उलझनों में फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों में फंसे हुए, अटकलों में फंसे हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, कोई मनोकामना अगर आपकी पूरी नहीं हुई है, काफी समय हो गया आप प्रयास कर रहे हो, कोई बीमारी है जो आपको घेरे रहती है, उस बीमारी का हल नहीं मिल पा रहा है, कोई बात है उस चीज का हल नहीं मिल पा रहा है, उस उलझन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, जी हाँ, वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस प्रदोष यह बिल्कुल नया उपाय है जो आप महादेव की 5 कन्याओं का नाम लेकर कर सकते हैं। जी हाँ, तो मनोकामना पूर्ति के इसलिए इस विशेष उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको लेना रहेगा एक कनेर का पुष्प। हाँ जी, एक कनेर का पुष्प और एक द्रुबा। द्रुबा क्या होती है? हरी घास। एक हरी घास और एक द्रुबा, ये लेकर आपको महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग पर, जी हाँ, महादेव के शिवलिंग पर महादेव की 5 कन्याएं, क्या नाम है कन्याओं के? जया, विषहरा, साम्रीवारी, दौतली और देव, ऐसे 5 कन्याओं का नाम लेकर महादेव के शिवलिंग पर दुर्वा को और कनेर के पुष्प को समर्पित करना है। अपनी जो भी उलझन है, जो भी परेशानी है, वो आपको महादेव से कह देना है और उसके बाद 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बिल्कुल नया उपाय है। गुरुजी ने कहा है मात्र 4 दिन लगते हैं। जी हाँ, मात्र 4 दिन लगते हैं। उस समस्या से, उस उलझन से, उस मुसीबत से आप बाहर निकल जाते हो। तो एक दुर्वा और एक कनेर के पुष्प से बहुत ही चमत्कारी उपाय है जो आप इस प्रदोष पर कर सकते हैं। दूसरा उपाय, जी हाँ, दूसरा उपाय गुरुजी ने कहा है कोई कठिन कार्य है, जी हाँ, कोई बहुत ही मुश्किल काम है, कोई कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, कोई कठिन से कठिन कार्य है और उसकी सफलता नहीं हो पा रही है, वो उस मनोकामना की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो इस प्रदोष सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ, जी हाँ, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिएगा। यकीन मानिए आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, कोई बड़े से बड़ा कठिन कार्य क्यों ना हो, सफलता प्राप्ति के लिए इस उपाय को कीजिएगा। देखिए, इस पूरे उपाय को करने के लिए टोटल आपको लेना है 9 बेलपत्री। कुल आपको लेना रहेगी 9 बेलपत्री। जी हाँ, 9 बेलपत्री लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। ठीक है, अब करना है क्या, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपको 3 बेलपत्री अपने हाथ में रखना है। 3 बेलपत्री हाथ में रखकर सबसे पहले स्थान पर आपको जाना है। नदी या कोई तालाब हो, कुआं या बावड़ी, इन चारों 5 स्थानों में से किसी एक स्थान पर, घर के आसपास जहाँ भी आपके कुआं हो वहां चले जाए, कोई तालाब हो वहां चले जाए, कोई बावड़ी बनी हो तो वहां चले जाए, या फिर कोई ऐसी नदी हो जो घर के आसपास पड़ती हो वहां चले जाए। सीधे हाथ की हथेली पर 3 बेलपत्री को रखे। जी हाँ, सीधे हाथ की हथेली पर 3 बेलपत्री रखे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको उच्चारण करना अच्छे से आता हो। देखिए, मंत्र का कभी भी गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए, तो जो भी मंत्र आपको अच्छे से आता है उस मंत्र का उच्चारण 3 बार करना, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 बार मंत्र का जाप करें। 3 बेलपत्री अपने हाथ में रखे। जी, हाथ में रखकर अब वो बेलपत्री जो आपने 3 हथेली में रखी है, जो तालाब के पास खड़े हैं, उस तीनों बेलपत्री को एक अलग थैली में या किसी में रख ले। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 3 बेलपत्री और लेना है। नहीं, 3 बेलपत्री जो आपने मंत्र बोल चुके हैं उसको अलग रखना, साइड कर लेना। 3 बेलपत्री और लीजिएगा। वो 3 बेलपत्री आपको आपके घर के आसपास जो भी वृक्ष हो वहां चले जाए। बेलपत्री का वृक्ष हो, आंवला का वृक्ष हो, वट वृक्ष हो, जी हाँ, समी का वृक्ष हो, वहां पहुंचकर 3 बेलपत्री हाथ में रखकर फिर आपको 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपके पास अब 6 बेलपत्री इकट्ठी हो गई है, आपके पास हो गई ना। जी हाँ, अब आपको क्या करना है,
उस नदी तालाब कुआं बावड़ी के आसपास जो भी शिवालय आपको दिखा हो, जो भी शिवालय आपको मिला हो, वो शिवालय आप जाए और 3 बेलपत्री अपने हाथ में रखकर फिर से ओम नमः शिवाय बोले। जी हाँ, कितनी बार? 3 बार। ठीक है। नदी तालाब के पास मिल ही जाएगा, कोई ना कोई शिवलिंग हो, वहां पर जाकर आप इस उपाय को करें। अब टोटल आपके पास 9 बेलपत्री इकट्ठी हो गई है, यानी आपने 3 स्थान पर गए हैं। कौन कौन से स्थान पर? किसी नदी के पास चले गए, किसी वृक्ष के पास चले गए और किसी भी शिवालय के पास चले गए जो किसी नदी तालाब के पास हो, वहां पर टोटल 9 बेलपत्री आपके पास इकट्ठी हो गई है। अब ये 9 बेलपत्री लेकर आपको आना है आपके घर के पास, यानी आपका जो घर है उस घर के पास में आना है और घर के आसपास जो भी शिवालय पड़ता हो, जी सबसे नजदीकी जो मंदिर पड़ता हो, शिवालय पड़ता हो, वहां जाना है। दूर के शिवालय में इस उपाय को नहीं करना है। 9 बेलपत्री इकट्ठी कर लिए मंत्र बोलकर। अब उस 9 बेलपत्री को घर के आसपास जो शिवालय पड़ता हो वहां जाना लेकर। वहां पहुंचकर आपको 9 दुर्गा माता रानी, यानी कि ये 9 दिन के अंदर जो हम माता जी का पूजन करते हैं, शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता, कात्यायनी माता, शैलपुत्री माता और अपने चंद्रघंटा माता, ऐसे आपको 9 माताओं के नाम लेकर 9 बेलपत्रियों को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। थोड़ा सा आपको 3 जगह पे अलग अलग जाना पड़ेगा, पर यह उपाय अगर आप करते हो सही तरीके से तो बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो अवश्य पूरी होगी। तो 3 स्थान पर जाएंगे, कोई नदी हो, कोई तालाब हो या कुआं हो या फिर बावड़ी हो या वट वृक्ष के पास जाना है, शिवालय के पास जाना है और फिर इकट्ठी करके 9 की 9 बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। तो ये बहुत ही सरल सा उपाय है, बहुत अचूक उपाय है, नया उपाय। इस प्रदोष सच्चे दिल से पूरी विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिएगा। तीसरा उपाय, अटके हुए कार्य को पूरा करने के लिए, उलझन को, बाधा को दूर करने के लिए, कोई समस्या जिसका निराकरण नहीं निकल पा रहा है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उस समस्या से निकलने के लिए आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस प्रदोष इस उपाय को कीजिएगा। सरल सा उपाय क्या करना है, तो आपको लेना है एक ध्रुवा। जी हाँ, एक ध्रुवा लेना है। उस ध्रुवा को लेकर महादेव के शिवालय जाना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर महादेव के शिवलिंग पर ध्रुवा को समर्पित कर देना है। क्या नाम लोगे? कुंदकेश्वर महादेव, और ध्रुवा को समर्पित कर देना है। मात्र एक ध्रुवा हमारे जीवन की सारी उलझन को, दुविधा को, परेशानियों को दूर करती है, मार्ग निकालती है, साथ हमारी मनोकामना को पूरी करती है। तो इस प्रदोष इस सरल से उपाय को भी आप कर सकते हैं। चौथा उपाय बहुत ही विशेष चमत्कारी उपाय है। जी हाँ, और इस उपाय को करने से अनेक लोगों को फायदा भी मिला है। जी हाँ, इस उपाय को करने के लिए आपको तैयार करना है भस्म, और ये भस्म कोई साधारण भस्म नहीं है। इस भस्म को अलोनी गोबर से बनाना है। अलोनी गोबर क्या होता है तो पहले यह जान लेते हैं। तो देखिए, जब गाय पोटा करती है, जब गाय पोटा करे, गोबर करे ना, तो वो गोबर जब जमीन पर नीचे गिरता है तो उसको बिना थापे हुए, मतलब वो सूख जाए, जैसे गाय ने गोबर किया है वैसे कैसे पोटा खटला के रख ले, सुखा ले, उसको कंडा ना बनाए, ऐसे कैसे उठा के लाएंगे, वैसे कैसे सुखा लेंगे और सुखाकर फिर उसको जला के उसकी भस्म तैयार करेंगे, जला लेंगे। जलाने का जो राख बनेगी उसको कपड़े से छान ले, छानने के बाद एक चुटकी भस्म निकाल ले और महादेव के शिवालय जाकर महादेव के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दे। केवल उस भस्म से त्रिपुंड बना दे, और भस्म से त्रिपुंड बनाने के बाद उस भस्म को थोड़ा सा लेकर आ जाए, प्राप्त कर आ जाए। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, जिसके लीवर में, किडनी में समस्या है, लीवर कमजोर हो चुका है, किडनी कमजोर हो चुकी है, किडनी में कोई बीमारी है, ये पेट संबंधी कोई समस्या है, कोई व्यक्ति कितना भी रोगी लग क्यों ना, अगर वो उस भस्म को चाट लेता है, जी हाँ, तो उसकी बीमारी वह दूर हो जाती है। पर वो भस्म बनना चाहिए अलोनी गोबर से ही, और वो जो गाय का गोबर होना चाहिए वो शुद्ध देसी गाय का गोबर होना चाहिए। बस तो कोशिश करते रहे, प्रयास करते, जब आपको शुद्ध देसी गाय का अलोनी गोबर मिल जाए, उसको सुखा ले, भस्म तैयार कर ले। प्रदोष आए, शिवरात्रि आए, जी हाँ, सोमवार आए, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। 5वां उपाय, जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो, जी हाँ, सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, जी हाँ, कभी कभी हमारे सामने ऐसे कन्फ्यूजन आ जाते हैं, ऐसी बातें आ जाती हैं जिनका हम सही निर्णय नहीं ले पाते। जैसे कि बच्चों के रिश्ते की बात आ रही है और अब वो रिश्ता सही होगा बच्चों के लिए कि नहीं हो पाएगा, हम निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे 2 रिश्ते आ गए तो कौन सी जगह बच्चों की बात जमाए, कहाँ पे बच्चों का रिश्ता तय करें, तो ये समस्या आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं 2-3 जगह पर अलग अलग, और 2-3 जगह में
हर जगह पर हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस जगह पर सिलेक्शन करें, यानी कि हमें कहाँ पर जॉब करना सही रहेगा। कई कई हर तरह के निर्णय सामने आते हैं, हर तरीके की बात सामने आती, तो हम सही निर्णय सही पक्ष का साथ नहीं दे पाते। हम क्या करें क्या ना करें, ऐसे असमंजस में रहते हैं, कौन सा व्यापार शुरुआत करें, कौन सी दुकान डालें। कई समस्या हमारे जीवन में आ जाती है जब हम सही निर्णय नहीं ले पाते, और हम जो निर्णय लेते हैं हम सोचते हैं कि वो निर्णय हमारे पक्ष में हो, सही हो। तो उसके लिए आप गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही सरल सा उपाय है, कार्तिक भगवान का स्मरण करते हुए, कार्तिक भगवान का को याद करते हुए इस उपाय को करना है। गुरु जी ने कहा है आपको शरणानंद कार्तिक जी का स्मरण करना है। 4 चावल के दाने, 4 सफेद पुष्प लेकर महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर कार्तिक भगवान जी के सम्मुख जाकर खड़े हो जाना है। सम्मुख खड़े होकर 4 पुष्प को और 4 चावल के दानों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, और आपका जो भी बात है जिसको लेकर कंफ्यूजन हो रहा है वह स्मरण कर दे, और बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर महादेव के चरणों में चावल को और पुष्प को समर्पित कर दीजिएगा। बस इतना सा करना है। तो ये बहुत ही सरल से उपाय है और नए उपाय है। आशा करती हूँ कि आपको ये उपाय जानकर सुनकर अच्छा लगा होगा, ताकि इन उपाय को आप कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो प्लीज आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव मंत्र का दान अवश्य कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।